नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में बिक रहा नकली आलू। पुराने आलू को केमिकल में डालकर तैयार कर रहे नवरात्र में आलू की खपत बढ़ गई है। तमाम व्यापारी नए आलू के नाम पर लोगों ठग रहे हैं। केमिकल से पुराने आलू को नया बनाकर बेच रहे हैं। केमिकल से तैयार आलू खाना सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार को लखनऊ के दुबग्गा सब्जी मंडी में छापा मारा। टीम ने 46 बोरी कुल 2300 किलो केमिकल रंग से रंगे आलू जब्त किए। टीम ने आलू की जांच की तो उसमें केमिकल मिला। पता चला कि केमिकल लगाकर पुराने आलू को नए आलू के रूप में तैयार किया गया था। बरेली बवाल के आरोपी रोते हुए बोले, अब नहीं करेंगे बरेली हिंसा के आरोपी आज रोते और हाथ जोड़ते हुए नजर आए। पुलिस पर पथराव करने वाले दंगाइयों को बरेली की कोतवाली पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि अब वो माफी मांगते दिख रहे हैं। रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी सिटी मानुष पारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बरेली हिंसा के तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोतवाली और बारादरी पुलिस ने 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अब तक मौलाना तौकीर रजा समेत 27 लोगों को जेल भेज चुकी है। वहीं पुलिस ने रविवार को तौकीर रजा के मददगारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बरेली में मौलाना तौकीर को शरण देने वालों पर एक्शन। बरेली में मौलाना तौकीर के करीबियों पर अब बीडीए और पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। रविवार को मौलाना को शरण देने वाले उसके दोस्त फहद के होटल स्काईलार्क को सील कर दिया। उसके पास में आरिफ का फहम लॉन और फ्लोरा गार्डन भी सील कर दिया गया। आरिफ ने अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम को शरण दी थी। इन दोनों आरोपियों की संपत्ति चिन्हित की जा रही है। इस दौरान पुलिस और पीएसी के जवान मौजूद रहे। लखनऊ में खेत में धर्मांतरण का रैकेट। लखनऊ की निगोहा पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को पकड़ा है। आरोपी अपने खेत में चंगाई सभा लगाकर लोगों को एकत्रित करता था। इलाज और अलग अलग प्रलोभन देकर उन्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट करता था। उसके पास से ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकें और अन्य वस्तुएं बरामद हुई हैं। डीसीपी दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को धर्मेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि चकतीरी खेड़ा मजरा मेहंदौली थाना निगोहा निवासी मलखान अनुसूचित जाति का है। मलखान ने अपने खेत में मकान बनवाया है जिसको चर्च के रूप में इस्तेमाल करता है। बिजनौर में मुख्यमंत्री की फोटो से छेड़छाड़ युवक गिरफ्तार। बिजनौर शहर कोतवाली पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो से छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी रविवार को हुई। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट की थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से उसका मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पूरा मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के पैदा गांव का है। पुलिस के अनुसार पैदा निवासी शारिक पुत्र फुरकान ने शनिवार को अपनी इंस्टाग्राम आईडी से मुख्यमंत्री की फोटो को एडिट कर आपत्तिजनक तरीके से पोस्ट किया था। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद थाना कोतवाली शहर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 9 अक्टूबर से प्रदेश के 75 जिलों में ट्रेड शो होगा। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में कटौती के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों को बड़ा तोहफा दिया है। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सच्चान ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में 9 से 16 अक्टूबर तक 8 दिवसीय ट्रेड शो आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में उद्यमियों को निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे अपने उत्पादों का व्यापक प्रचार प्रसार कर सकें। यह घोषणा मंत्री ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे दिन खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन विषय पर आयोजित सेमिनार में की। 1 अक्टूबर से खेली जाएगी चैलेंजर ट्रॉफी। क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ ने वर्ष 2025 से 26 के घरेलू क्रिकेट सत्र का कैलेंडर जारी कर दिया है। सीजन की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 से स्पोर्ट्स गैलेक्सी ग्राउंड पर होने वाले चैलेंजर ट्रॉफी के मैचों से होगी। बोर्ड ट्रॉफी की तर्ज पर होने वाले इस टूर्नामेंट में 3 टीमों के मध्य 7 मैच खेले जाएंगे। चैलेंजर ट्रॉफी स्पोर्ट्स गैलेक्सी के तेजस मल्होत्रा द्वारा प्रायोजित है। अक्टूबर में ही 21वीं बीबीडीए बीएफसी डिवीजन लीग की भी शुरुआत हो जाएगी। आईपीएल की तर्ज पर लखनऊ प्रीमियर लीग का आयोजन फरवरी में किया जाएगा। इस बारे में आयोजित प्रेस वार्ता में सीएएल के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत सहगल ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए आगामी सीजन के बारे में जानकारी दी। योगी बोले, मौलाना तुम्हारी पीढ़ियां दंगा कराना भूल जाएंगी। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के अगले दिन सीएम योगी काफी आक्रामक दिखे। उनके निशाने पर मौलाना तौकीर रजा रहे। लखनऊ में योगी ने कहा, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएंगी। श्रावस्ती में उन्होंने कहा, जब भी कोई हिंदुओं का त्योहार आता है कुछ लोगों को गर्मी आने लगती है। उनकी गर्मी शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है।
बरेली में बवाल के बाद अलीगढ़ में अलर्ट। बरेली में हुए बवाल और आई लव मोहम्मद कैंपेन को देखते हुए अलीगढ़ में भी फोर्स अलर्ट हो गई है। प्रदेश के संवेदनशील जिलों में शामिल होने के चलते अलीगढ़ पुलिस जिले की हर एक गतिविधि पर नजर रख रही है। रविवार को पुलिस टीम ने दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया। एसएसपी के निर्देश के बाद पुलिस लाइन और जिले के सभी थाने में पुलिस टीम ने हथियार चलाने और दंगा नियंत्रण करने का अभ्यास किया। अधिकारियों की निगरानी में टीम को बताया गया कि दंगे और बलवे के समय अनियंत्रित भीड़ पर किस तरह से काबू किया जाए। आरोपियों को तत्काल खदेड़कर भीड़ को तितर बितर करने के तरीके बताए गए। आत्मनिर्भर पंचायतें ही विकसित यूपी का सपना साकार करेंगी। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लैक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य व बीडीसी सदस्यों से संवाद किया। विकसित यूपी 2047 संवाद श्रृंखला के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर पंचायतें ही विकसित भारत व विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का सपना साकार कर सकती हैं। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी वार्षिक कार्य योजना में विकास के मॉडल को बढ़ावा दें, लोक कल्याण के साथ आय बढ़ाने को प्राथमिकता दें। सीएम ने कहा कि पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से विकास के नए मॉडल तैयार होंगे। यही आत्मनिर्भरता व सुशासन का आधार बनेगा। लखनऊ में दूसरे दिन भी सहारा के खिलाफ कार्रवाई। लखनऊ में सहारा की संपत्तियों को कब्जे में लेने की नगर निगम की कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। इस दौरान सहारा शहर के गेट के बाहर और चार दीवारी के किनारे किनारे कई स्थानों पर नगर निगम ने अपना बोर्ड लगाया। नोटिस देकर सहारा शहर की 130 एकड़ जमीन खाली करने का निर्देश भी दिया। इस मौके पर नगर निगम के संपत्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम की तरफ से लगाए गए बोर्ड में लिखा गया है कि यह जमीन नगर निगम की है। इस पर किसी भी प्रकार का कब्जा, अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। नगर आयुक्त के निर्देश पर यह बोर्ड नगर निगम ने लगाए हैं। परिसर को खाली करने के लिए नगर निगम की तरफ से 11 सितंबर को सहारा को नोटिस भी दी जा चुकी थी। इसमें करीब 15 दिनों का समय दिया गया था। की रजा को मुर्गा बनाकर कुकड़ू कू कराएंगे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू रविवार को अलीगढ़ पहुंचे। बरेली में बवाल पर उन्होंने कहा, अखिलेश जैसे लोग दंगे भड़काने का काम करते हैं। बरेली में हुए बवाल के बाद अखिलेश ट्वीट कर रहे हैं, वह दंगाइयों का साथ दे रहे हैं, लेकिन ट्वीट करने से साथ नहीं होता है। उनको भी बरेली में उन लोगों के साथ होना चाहिए था। जब उन्हें 2-4 पत्थर पड़ते और चोट लगती तब उनका पता चलता कि दंगा कैसा होता है। अम्मू ने कहा, पहले अखिलेश ने आगरा के अंदर रामजीलाल को छोड़ दिया और अब तौकीर रजा के जरिए यह काम करा रहे हैं। अगर वह करणी सेना के हाथ लगा तो उसे स्कूली छात्रों की तरह मुर्गा बनाएंगे और फिर उससे कुकड़ू कू की आवाज भी निकलवाएंगे। हापुड़ में अवैध पटाखों की बड़ी खेप जब्त। हापुड़ में दीपावली से पहले अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने के अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखों का जखीरा जब्त किया और मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद पटाखों की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को जसरूप नगर निवासी आकाश के मकान पर अवैध पटाखों के भंडारण की गुप्त सूचना मिली थी। छापेमारी के दौरान घर से अवैध रूप से रखे गए 50 कार्टून पटाखे बरामद हुए। इतने बड़े पैमाने पर पटाखों का भंडारण न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह स्थानीय लोगों की जान और संपत्ति के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता था। रामपुर गुरुद्वारे में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई अरदास। रामपुर के पसियापुरा गुरुद्वारे में हिंसक संघर्ष के बाद दूसरे रविवार को भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच साप्ताहिक अरदास का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रार्थना में भाग लिया, लेकिन लंगर और चढ़ावे पर प्रतिबंध जारी रहा। प्रशासन ने विवादित पक्षों को दूर रखते हुए धार्मिक व्यवस्थाओं का संचालन किया। यह गुरुद्वारा प्रबंधन और संचालन को लेकर 15 सितंबर को 2 पक्षों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बाद चर्चा में आया था। उस दौरान गुरुद्वारा परिसर में धारदार हथियारों का इस्तेमाल और गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने गुरुद्वारे को सील कर दिया था और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य। इटावा में शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में रविवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से आयोजित कार्यशाला में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की जानकारी दी गई। इस अवसर पर बोर्ड के कार्यपालक अधिकारी SM अफजाल काशिफ ने कहा कि वक्फ इस्लाम का वह अनोखा संस्थान है जिसमें मुसलमान अपनी संपत्ति अल्लाह की राह में समर्पित करता है। इसका उद्देश्य है कि वह संपत्ति हमेशा समाज की भलाई, मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और यतीम खानों में काम आए। डिजिटल वैन से दिखाई जाएगी पीएम मोदी पर बनी फिल्म। मेरठ शहर में रविवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित विशेष फिल्म और जीएसटी राहत योजना की जानकारी देने के लिए 3 डिजिटल वैन को रवाना किया गया। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आबुलेन स्थित कार्यक्रम स्थल से हरी झंडी दिखाकर इन वैन को रवाना किया।
परिवार पर नहीं पड़ेगा। बेटियों की शादी का बोझ, गरीब परिवारों की बेटियों के लिए शादी की चिंता अब सरकार ने अपने कंधों पर ले ली है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025 से 26 के तहत बेटियों की शादी अब न केवल सम्मानजनक ढंग से होगी बल्कि भव्यता के साथ भी संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए इस बार कानपुर को 959 जोड़ों की शादी कराने के लक्ष्य दिया गया है। पद्मश्री ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के घर पर चला बुलडोजर। काशी में पद्मश्री ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के घर के एक हिस्से को रविवार को बुलडोजर से ढाया गया। साथ ही 5 बुलडोजर से 12 मकान और दुकानें भी तोड़ी गईं। करीब 2 घंटे तक कार्रवाई चली। इस दौरान 200 जवान तैनात रहे। दंगा नियंत्रण वाहन को भी बुलाया गया था। रविवार सुबह 12:30 बजे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले दायम खान मस्जिद की आड़ में की गए अतिक्रमण को ढाया गया। इस दौरान भीड़ जमा हो गई थी। दरअसल सिंधोरा से लेकर गोलघर कचहरी तक 4 लेन बनना है। इसके लिए चौड़ीकरण किया जा रहा है। 2 महीने पहले 30 से 40 मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया था। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की मौत। बहराइच में एक आदमखोर नर भेड़िए की रविवार को मौत हो गई है। भेड़िए की मौत कैसे हुई, इस पर वन विभाग के 2 अफसरों ने 2 बड़े दावे किए। रेंजर का दावा है कि टीम ने भेड़िए को मुठभेड़ में मार गिराया है, उसे गोली मारी गई है। वहीं डीएफओ ने कहा भेड़िया खेत में मृत मिला है, उसके शरीर पर कोई निशान नहीं है। वन विभाग ने मृत भेड़िए की कोई फोटो भी सार्वजनिक नहीं की है। फिलहाल भेड़िए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर मौत के कारणों का सही पता चल सकेगा। जालौन में खाद्य सुरक्षा विभाग का मिलावटखोरों पर शिकंजा। नवरात्र और दशहरा जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए जालौन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शासन और जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के निर्देश पर विभागीय टीम ने जिले के कई बाजारों में औचक निरीक्षण कर आलू, सरसों का तेल और पनीर सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए। मेरठ में फिजियोथेरेपी की एडवांस्ड तकनीकों से कराया अवगत। मेरठ के पल्लवपुरम स्थित करी लीफ रेस्टोरेंट में डॉक्टर अपूर्वा के नेतृत्व में फिजियोथेरेपी की एडवांस्ड तकनीकों पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दिल्ली से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने नवीनतम तकनीकों और उपचार विधियों की जानकारी दी, जिससे भविष्य के फिजियोथेरेपिस्ट बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सकें। भरत मिलाप के सफल आयोजन के लिए समिति प्रशासन की बैठक। वाराणसी में नाटी इमली स्थित एक लॉन में भरत मिलाप आयोजन को लेकर नाटी इमली चित्रकूट मेला समिति, काशी के पदाधिकारियों और काशी जोन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी भरत मिलाप पर्व की तैयारियों और पूर्व में आई समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा की गई। ब्राह्मण संघर्ष समिति का महाकुंभ 5 अक्टूबर को से होगा। अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति के महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो गई हैं। यह महाकुंभ 5 अक्टूबर को भारत कुंड स्थित भरत मिलाप मंदिर में आयोजित होगा। हाल ही में एक बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने ग्रीन पार्क पर किया अभ्यास। आगामी वनडे सीरीज की तैयारियों के बीच रविवार को इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाड़ी ग्रीन पार्क स्टेडियम पहुंचे। करीब दोपहर 1 बजे इंडिया ए टीम के सभी खिलाड़ी स्टेडियम पहुंचे और कोच ऋषिकेश कानितकर व सुनील जोशी की देखरेख में जमकर अभ्यास किया। खिलाड़ियों के चेहरे पर सीरीज से पहले काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाड़ी शाम 5 बजे ग्रीन पार्क पहुंचे और करीब 3 घंटे तक नेट पर जमकर पसीना बहाया। इस दौरान बोर्ड के खिलाड़ियों ने विदेशी खिलाड़ियों को भी गेंदबाजी कराई। ललितपुर में खाद्य सुरक्षा टीम की दुकानों पर छापेमारी। ललितपुर में रविवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने दूध डेयरी और किराना सहित कई दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पनीर, बेसन और सोयाबीन रिफाइंड तेल के नमूने भरे गए। टीम ने सबसे पहले वर्णी चौराहा स्थित दयाराम की डेयरी की दुकान पर छापा मारा और पनीर का नमूना लिया। फतेहपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर हटाए गए। फतेहपुर जिले में मकबरा मंदिर विवादित स्थल से कुछ दूर पर घरों पर लगाए गए ई लव मोहम्मद के पोस्टर पुलिस ने हटा दिए हैं। इस मामले में रेडाइया चौकी प्रभारी की तहरीर पर कई नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के आबू नगर रेडाइया मोहल्ला स्थित मकबरा मंदिर विवादित स्थल के पास हुई। पीडब्ल्यूडी से पोस्टमार्टम हाउस जाने वाले मार्ग पर कुछ घरों के बाहर ई लव मोहम्मद के नाम के पोस्टर और झंडे लगाए गए थे। जिला प्रशासन को सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर इन्हें हटवाया। अयोध्या में दिखेगी वाल्मीकि व निषाद राज की आस्था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य निर्माण अंतिम चरण में है। यह पावन धाम अब श्रद्धालुओं के लिए लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में भगवान श्री राम की कथा से जुड़े महापुरुषों महर्षि वाल्मीकि और निषाद राज गुह्य के राम मंदिर का निर्माण भी तेजी से संपन्न हो रहा है।
दिन चलेगी अटलपुरम में प्लॉटों के आवेदन की प्रक्रिया। आगरा विकास प्राधिकरण की नई टाउनशिप अटलपुरम के फेस 1 के सेक्टर 1 के प्लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया 2 दिन चलेगी। पहले दिन यानी 29 सितंबर को LIG और HIG प्लॉटों का आवंटन होगा। दूसरे दिन यानी 30 सितंबर को MIG, एक और MIG 3 श्रेणी के प्लॉटों का आवंटन होगा। प्रयागराज में नवरात्रि पर प्रदेश स्तरीय दंगल। प्रयागराज में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर रविवार को प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में हुए इस दंगल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ संदेश देना और नारी शक्ति को समर्पित करना था। इस प्रतियोगिता में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और बिहार सहित उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक पुरुष और 15 से अधिक महिला पहलवानों ने भाग लिया। लंबे समय बाद प्रयागराज में आयोजित इस दंगल को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे। चंद्रशेखर बोले, बरेली में मुस्लिमों के साथ अन्याय हुआ। मुरादाबाद में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, बरेली में मुस्लिमों पर अन्याय हुआ है। सरकार धर्म के आधार पर फैसले ले रही है। एक प्रदेश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? बरेली में शांतिप्रिय तौर से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें समझाने के बजाय सीधे लाठीचार्ज कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से पीटा गया। यूपी में जंगल राज है, यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। वहीं गर्लफ्रेंड रोहिणी के बारे में पूछने पर वह चुप्पी साध गए। बोले, मामला कोर्ट में है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जो मामले कोर्ट में होते हैं उन पर टिप्पणी नहीं की जाती। गजवाए हिंद के नाम पर हिंसा करने वालों को जहन्नुम का टिकट। बरेली बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ फिर गरजे हैं। रविवार को बलरामपुर में सीएम योगी ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा। उपद्रव करने वालों का जहन्नुम का टिकट कटवा कर दे दिया जाएगा। योगी ने कहा कि उपद्रवियों को मालूम नहीं है कि वह बच्चों की जिंदगी को भी खराब कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के हबीबुल्लाह हॉस्टल में मारपीट। लखनऊ विश्वविद्यालय के हबीबुल्लाह हॉस्टल में मारपीट के वीडियो वायरल हुए हैं। वीडियो में प्रोवोस्ट अमरेंद्र कुमार के सामने ही छात्र मारपीट करते दिख रहे हैं। आरोप है कि उनके सामने ही हॉस्टल के कॉरिडोर में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से दोनों पक्षों में समझौता होने की बात कही गई। छात्रों का कहना है कि पूरे हॉस्टल में गंदगी का अंबार है, साफ पानी नहीं मिलता है, जगह जगह गंदगी पड़ी रहती है। आरोप है कि कर्मचारी अधिकारियों के घर ड्यूटी देते हैं, ऐसे में वह हॉस्टल आकर कोई काम नहीं करते हैं। बाथरूम की सफाई करने के लिए छात्रों को ही चंदा लगाकर जमादार को हार्पिक और ब्रश तक के पैसे देने पड़ते हैं। दिल्ली, कोलकाता और यूपी से बिहार के लिए बस सेवा शुरू। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने त्योहारी सीजन को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इस कदम से उन लाखों प्रवासी कामगारों और बिहार वासियों को राहत मिलेगी जो दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली पर सुरक्षित और किफायती दर पर अपने घर लौटना चाहते हैं। यह विशेष सेवा 20 सितंबर से शुरू हो गई है, जो 30 नवंबर तक जारी रहेगी। निगम ने इस सेवा के लिए 1 सितंबर से ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी थी, जिससे यात्री अपनी यात्रा की योजना समय पर बना सके। इन बसों का संचालन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों के लिए रोजाना होगा। अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का नया डिजाइन तैयार। अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण से खारिज होने के बाद अब इसका नया डिजाइन तैयार किया गया है। मस्जिद का पहले का डिजाइन विदेशी शैली में था, जबकि अब समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया नया डिजाइन पारंपरिक शैली में है। इसमें 5 मीनारें और एक पारंपरिक गुंबद है। दशहरे से पहले सीएम योगी ने इस जिले में दी 825 करोड़ की सौगातें। दशहरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में देवी आराधना के बाद रविवार को बलरामपुर में 825.29 करोड़ की 124 परियोजनाओं की सौगातें दी। योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन विकास, सेतु, परिवहन समेत अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा बलरामपुर में ट्रांजिट हॉस्टल, राजकीय ITI बेलीकला, तुलसीपुर और विशुनपुर विश्राम में 100 सीट महिला एवं पुरुष छात्रावास का लोकार्पण भी किया। बरेली का साइंस पार्क बनेगा रिसर्च। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर नाथनगरी बरेली अब केवल धार्मिक, औद्योगिक और शैक्षणिक पहचान तक सीमित नहीं रहेगा। जल्द ही यह शहर शोध, विज्ञान और इनोवेशन का नया गढ़ बनने जा रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ऐतिहासिक साझेदारी के तहत यहाँ 21,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अत्याधुनिक साइंस पार्क और रिसर्च फैसिलिटी का निर्माण शुरू हो चुका है। ये पहल बरेली ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों और युवा शोधकर्ताओं के लिए विज्ञान की नई दुनिया के द्वार खोलेगी।
दिवाली छठ पर गुजरात होकर चलने वाली 3 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें बांद्रा टर्मिनस से अयोध्या कैंट, बांद्रा टर्मिनस से लुधियाना जंक्शन और उधना जयनगर के बीच आवाजाही करेंगी। भारत ने 9वीं बार एशिया कप जीता। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। तिलक वर्मा की बेहतरीन पारी की बदौलत इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। रविवार को 147 रन का टारगेट चेज कर रही भारतीय टीम ने 20वें ओवर की चौथी बॉल पर जीत हासिल की। रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। तिलक वर्मा 69 रन बनाकर नाबाद लौटे। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में सेना ने 2 आतंकी ढेर किए। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये आतंकी एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक शव एलओसी के बहुत करीब पड़े हैं। सीमा पार से गोलीबारी के खतरे को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें निकालने का अभियान जारी है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान और उनके संगठन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पिछले 8 दिनों में सेना और आतंकवादियों के बीच यह दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 20 सितंबर को जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया था। पीआकी की जासूसी की आरोप में युवक गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उस पर दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के एक कर्मचारी को भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भेजने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि आरोपी तौफीक 3 साल पहले पाकिस्तान भी गया था। आरोपी व्हाट्सएप के माध्यम से ये जानकारी पाकिस्तान भेजता था। उसके फोन से कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। इससे पहले नूह जिले से भी पुलिस 3 आरोपियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी में गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया गया था। शेयर बाजार में 3 अक्टूबर को मोमेंटम की उम्मीद। इस हफ्ते शेयर बाजार में 3 अक्टूबर को मजबूत इंट्राडे मोमेंटम दिख सकता है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्षुभ शाह के मुताबिक ये मोमेंटम खास तौर पर स्कैल्पर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग, ग्लोबल मार्केट के संकेत, विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री से लेकर टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। जनधन अकाउंट की री-केवाईसी के लिए 3 दिन बाकी। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी अपडेट करना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट की री-केवाईसी यानी फिर से केवाईसी कराने को कहा है। अगर आपका भी जनधन अकाउंट है तो 30 सितंबर तक री-केवाईसी करा लें। यानी आपके पास अब सिर्फ 3 ही दिन का टाइम बचा है। ऐसा न कराने पर बैंक आपको अकाउंट बंद कर सकता है। अक्टूबर में 22 दिन बैंक बंद रहेंगे। अगले महीने यानी अक्टूबर में अलग अलग राज्यों में कुल 22 दिन बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई कैलेंडर के अनुसार 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 15 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा, जिस काम से विवाद हो। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहा कि शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अगर टीएटी अनिवार्य होगी तो तमाम अधिकारियों को भी का कबूतर खा खरगोश यानी हिंदी वर्णमाला के नाम की परीक्षा को पास करना अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षक सभी मानकों को पूरा करने के बाद भर्ती हुआ है, लेकिन अब उन्हें टीटी की परीक्षा देनी होगी। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर करें। दशहरा दिवाली से पहले ही इन 2 प्रमुख शहरों के रूट पर बस संचालन प्रभावित। परिवहन निगम अकबरपुर डिपो में बस की संख्या भरपूर है, लेकिन चालक परिचालक की कमी से समय से रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो रहा। त्योहार सीजन में परदेशियों को घर पहुंचाने में डग्गा मार बस जीप चालक मलाई काट रहे हैं। सफर में धक्का मुक्की के साथ अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है। आगामी दशहरा, करवा चौथ, दीपावली पर्व मनाने के लिए शहर से गाँव लौट रहे परदेशियों को सफर में दिक्कत हो रही। चालक की कमी से हर दिन दिल्ली, कानपुर, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, प्रयागराज रूट निर्धारित समय से संचालन नहीं हो पा रहा। विमानन ईंधन के लिए इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल को एकत्र करेगी सरकार। लखनऊ में सतत विमानन ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने उपयोग किए गए खाद्य तेल को एकत्र करने की योजना बनाई है। इन्वेस्ट यूपी औद्योगिक विकास विभाग और यूपी नेडा को कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसआईएफ नीति 2025 के तहत विभिन्न कृषि अवशेषों का उपयोग होगा, जिससे किसानों को लाभ होगा और ग्रीन एविएशन इकोसिस्टम विकसित होगा।
थी। मुस्लिम कारीगरों ने बनाया केदारनाथ मंदिर स्वरूप। पंडाल भदोही में इस बार दुर्गा पूजा के अवसर पर श्री दुर्गा पूजा समिति ने केदारनाथ मंदिर के स्वरूप का पंडाल तैयार कराया है। इसकी खासियत यह है कि इसे झारखंड से आए मुस्लिम कारीगरों ने बनाया है, जो सामाजिक सौहार्द का नया उदाहरण बन गया है। पंडाल की भव्यता श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।